सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या है? द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो ड्यू टू दैट चेंजिंग करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट कॉइल, एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ is induced in the same coil, and that is called as self induction. Now flux around the coil is directly proportional to the current through the coil, and therefore we can write phi is equal to Li. Here L is a constant which is called as self inductance. Now by the Lenz law, EMF induced in the coil is given by formula E is equal to minus d phi by dt, that is minus d by dt of phi means Li. So L is a constant which is taken outside, minus L di by dt. So that is induced EMF is opposite to rate of change of current. Induced EMF का direction कैसा होगा? Okay, what does this minus sign indicates? This minus sign indicates that direction of induced EMF is opposite to the rate of change of current. Okay, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, if current is increasing with respect to time, current increases with respect to time, if current increases with respect to time, उसका मतलब क्या आ जाएगा? di by dt is पॉजिटिव रहेगा, then EMF क्या होगा? EMF is अपोजिट, EMF नेगेटिव रहेगा। di by dt अगर पॉजिटिव है तो EMF नेगेटिव रहेगा, ठीक है। EMF नेगेटिव मतलब इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द करंट, opposite to direction of current. Okay, so this can be represented like this. Suppose this is inductor. इंडक्टर मतलब क्या रहता है? एक कॉइल रहता है, एंड सपोज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करंट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, एंड डी आई बाई डी टी करंट इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज भी हो रहा है। ऐसा अगर होता है तो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ डी आई बाई डी टी अगर पॉजिटिव तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? ओके, सो इन दिस केस इंड्यूस्ड EMF will be in which direction? Opposite to current. It will be like this. Okay, and therefore this can be represented like this. So EMF कैसे निकालते हैं? in the terms of battery. मतलब अपोजिट मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव लेफ्ट को आना चाहिए और नेगेटिव राइट को आना चाहिए। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, देन दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। सो ईएमएफ का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट को पॉजिटिव करना है, राइट को नेगेटिव करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद इफ current decreases with respect to time, with respect to time, that is di by dt अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? di by dt नेगेटिव है तो EMF will be पॉजिटिव रहेगा। EMF पॉजिटिव रहेगा। EMF पॉजिटिव मतलब अगर di by dt नेगेटिव है तो EMF पॉजिटिव रहेगा, that is it is in same direction of the current. It is in same direction of current. Okay, so इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। Suppose this is inductor and
current is flowing from A to B, suppose. Current is flowing from A to B as well as it is decreasing with respect to time. ओके, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा रहेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ द करंट रहेगा. ओके, सो करंट लेफ्ट टू राइट है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लेफ्ट टू राइट ही रहेगा. अभी इधर हमें इन टर्म्स ऑफ सेल का सिंबल निकालना है, तो कैसा आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा. ईएमएफ का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स राइट है तो राइट को पॉजिटिव निकालना है, लेफ्ट को नेगेटिव निकालना है. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, so any doubt in this case? This is a very important part related to induced EMF. This is a very important part. Let's solve some problem related to this self induction. In that, first problem is problem number 6.33. Problem number 6.33. Inductor shown in the figure has inductance. Inductance is given as 0.54 Henry and it carries the current in the direction shown, that is decreasing at the rate di by dt. di by dt कितना दिया है? 0.03 एम्पियर पर सेकंड दिया है and is decreasing है. di by dt decreasing with respect to time है, ऐसा दिया है इधर. ठीक है, अभी इसमें क्या निकालना है? फाइंड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट which end of the inductor is at higher potential? Which end at higher potential? Okay, and diagram is like this. This is A, this is B and current is flowing from B to A, ऐसा दिया है क्वेश्चन में. एंड ये di by dt क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, अभी इधर अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या हो जाएगा? अगर di by dt डिक्रीजिंग है, करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? करंट के डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी करंट के डायरेक्शन में, मतलब B to A आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमें अगर सिंबॉलिकली निकालना है, सिंबॉलिक इन टर्म्स ऑफ सिंबल, तो इस तरह से हो सकता है. दिस इज A एंड दिस इज B. अभी A is connected to positive terminal and B is connected to negative terminal. So which end is at higher potential? इसका आंसर हमें आ गया. हायर पोटेंशियल पे कौन सा रहेगा? इसका आंसर एंड A रहेगा. End A will be at higher potential. This is the first thing. And second, induced EMF निकालेंगे अभी. Induced EMF. Induced EMF. Induced EMF E is equal to L di by dt. उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे. L कितना है? 0.54. di by dt है 0.03. So it is 0.0162 volt. That is your answer. Okay. So A will be at higher potential, B will be at lower potential. Phi A minus Phi B यही आंसर आ जाएगा. एंड Phi B minus Phi A अगर पूछा, Phi B minus Phi A, ये कम है ना, कम माइनस ज्यादा तो माइनस में आ जाएगा. मतलब A और B के बीच में PD कितना रहेगा? 0.0162 रहेगा. 0.0162. Okay. Any doubt in this case?
Example 6.34. In the circuit diagram shown in the figure, R is 10, L is 5 Henry, self-inductance is 5 Henry, after that EMF is 20 volt, I is 2 ampere, current कितना है 2 ampere है, and current is decreasing at the rate, di by dt दिया है 1 ampere per second and it is decreasing rate है, करंट डिक्रीज हो रहा है. फाइंड फी ए बी एट दैट इंस्टेंट, फी ए बी निकालना है और डायग्राम इस तरह से है. Diagram is like this. This is A, this is B, पॉजिटिव नेगेटिव. अभी यहाँ पे करंट जो है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B लाइक दिस, ऐसा दिया है. ठीक है. सो रेजिस्टेंस है, दिस इज 10 ओहम, दिस इज 5 हेनरी एंड दिस इज 20 वोल्ट. ओके, करंट इज 2 एम्पियर. तो यहाँ पे पीडी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीडी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पीडी रहेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज द पीडी. सो 10 इंटू 2 दैट इज 20 वोल्ट विल बी द पीडी फॉर दिस रेजिस्टेंस. यहाँ पे पीडी कितना रहेगा, पीडी मतलब एल डी आई बाई डी टी, पीडी मतलब यहाँ का ईएमएफ. यहाँ पे पीडी कितना रहेगा, दैट इज एल इज 5, di by dt is 1, so here 5 वोल्ट का आ जाएगा. एंड ये यहाँ पे तो 20 वोल्ट ही है. अभी फिर से डायग्राम निकालता हूं मैं. दिस इज पॉइंट ए. ओके, तो पहले तो रेजिस्टेंस है. ओके, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग. करंट अगर डिक्रीज होता है तो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा रहता है, ईएमएफ का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, पॉजिटिव हियर नेगेटिव हियर. क्योंकि व्हेन करंट डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्वेश्चन में दिया है करंट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और सर्किट में रहने वाले करंट का डायरेक्शन दोनों तो सेम ही रहेंगे. सो देयरफॉर माइनस प्लस, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बैटरी दैट इज प्लस माइनस. दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. अभी क्या करना है, ये 20 वोल्ट है, दिस इज 5 वोल्ट है एंड दिस इज 20 वोल्ट है. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, इधर पीडी को भी प्लस माइनस दे दूंगा. पीडी को यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि पीडी में करंट कैसे फ्लो होता है, पीडी में या फिर रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरह से करंट फ्लो होता है, हायर टू लोअर. सो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, मतलब लेफ्ट को प्लस होना चाहिए, राइट को माइनस होना चाहिए. ठीक है, अभी फी ए बी निकालना है ना. सो फी ए माइनस फी बी. सपोज ए को मैं 0 वोल्ट एज्यूम करता हूं, ए को 0 वोल्ट एज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा इस पॉइंट पे. देखिए प्लस टू माइनस जाने पर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए वोल्टेज, मतलब 0 माइनस 20, वो माइनस 20 वोल्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमेशा देखिए प्लस टू माइनस जाते हैं तो वोल्टेज क्या करना है, कम करना है, और माइनस टू प्लस जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाना है, इतना ही करना है, ये ध्यान में रखिए. ओके, मतलब बैटरी रहने दो या फिर पीडी रहने दो, प्लस टू माइनस जाते हैं तो कम करना है. मतलब 0, अभी 0 से लेफ्ट हैंड साइड को 0 है तो राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या रहेगा, आइदर 0 प्लस 20 रहेगा या फिर 0 माइनस 20 रहेगा. तो यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहे हैं,
इसलिए क्या करेंगे 0 - 20 करेंगे, सो इधर -20। अभी देखिए -20 आइदर +5 होगा या फिर -20 -5 हो जाएगा, तो इस पॉइंट को आ जाएंगे। देखिए अभी -2 प्लस जा रहे हैं ना, -2 प्लस मतलब क्या करना है, प्लस करना है। सो -20 +5, -20 +5 मतलब कितना जाएगा इधर, -20 एंड +5 दैट इज -15 वोल्ट। ठीक है, -15 वोल्ट। एंड अभी देखिए +2 माइनस जा रहा है, मतलब -15 में ये 20 प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस करना है। ओके, -15 -20 मतलब बी का पोटेंशियल आ जाएगा -15 -20 मतलब -35 वोल्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, फी ए बी कितना है पूछा है, फी ए बी मतलब फी ए माइनस फी बी रहेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिमेंबर दिस। फी ए बी मतलब फी ए माइनस फी बी निकालना है। सो फी ए बी, फी ए कितना एज्यूम किया है 0, माइनस फी ए को 0 एज्यूम करने के बाद फी बी हमें कितना मिला है, -35 वोल्ट मिला है। सो फी ए बी हमारा आ जाएगा 35 वोल्ट इज द आंसर। फी ए बी कितना आता है 35 वोल्ट, दैट इज द आंसर इन द बुक। सेम आंसर इज गिवन इन द बुक। ओके, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, एक टेक्निक है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, आपने देखा होगा उधर। लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं, ए टू बी जाते हैं, तो कैसे लिखते हैं, फी ए, उसके बाद क्या लिखना है -20, उसके बाद क्या करना है +5 करना है। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड, अनदर मेथड भी बताता हूँ। ओके, सो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये दूसरा मेथड मैंने पढ़ाया है। पहले मेथड में क्या किया, ए का 0 कंसिडर किया और बी का कितना आता है ये देखा। दूसरे मेथड में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, अकॉर्डिंग टू केवीएल, बाय केवीएल क्या जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए का पोटेंशियल सपोज कितना है, फी ए है, तो फी ए +2 माइनस जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो फी ए -20, उसके बाद -2 प्लस जाते हैं तो क्या करना है, प्लस करना है, 5 करना है। उसके बाद +2 माइनस जाते हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। इज इक्वल टू फी बी लिखना है, मतलब ए से बी की तरफ जब जाते हैं तो ए प्लस माइनस जो भी है लिखना है, इज इक्वल टू फी बी लिखना है। एंड देयरफॉर फी ए कितना आ जाएगा, ये -35 इज इक्वल टू फी बी आ जाएगा। एंड फी बी को एलएचएस को लिया तो फी ए माइनस फी बी इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। एंड देयरफॉर फी ए बी इज इक्वल टू 35 वोल्ट। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। So this is by KVL method, which is given in the book. So this is a very important part. समझ में आया क्या, देखिए इसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टू दिस। Suppose question is like this. First of all, there is a resistance. Okay. After that, there is a battery like this. Then there is an inductor like this. Once again, there is a suppose battery. And this is पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी है। ठीक है, ये 10 ओहम है, प्लस माइनस दिस इज 5 वोल्ट, यहाँ पे यल दिया है 1 हेनरी सपोज, माइनस प्लस, एंड दिस इज ऑफ 12 वोल्ट, एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट सपोज, एंड करंट ऑफ सपोज 1 एम्पियर इज फ्लोइंग from left to right.
और एक चीज यहाँ पे क्या दिया है, di/dt दिया है, di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है इट इज 2 एम्पियर पर सेकंड है, एंड इट इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ऐसा दिया है। तो फी ए माइनस फी बी या फिर फी ए बी कितना आ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। फी ए बी कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार डायग्राम में सभी वोल्टेजेस लिखता हूं मैं। सो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 मतलब यहाँ पे रहेगा 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैटरी है, बैटरी कितना है, 5 वोल्ट का है, प्लस माइनस। अभी इसको रेजिस्टेंस को प्लस माइनस लिखना है तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर, अगर करंट बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट रहेगा ना, तो इस तरह से रहेगा, वो अपोजिट रहेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट ईएमएफ रहेगा, मतलब प्लस लेफ्ट को निकालना है, एंड इट इज यल di/dt। सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा, एंड फाइनली वन मोर बैटरी इज गिवन हियर, and it is of 12 volt minus plus. So this is point A, this is point B. Okay. अभी by KVL, by Kirchhoff's voltage law हमें इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखते हैं, फी ए, इसके लिए क्या कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कीजिए, उसमें ये सब कुछ दिया गया है, ए टू बी इक्वेशन कैसे लिखना है, फी ए लिखना है। उसके बाद +10 लिखो या -10 लिखो, बताओ जल्दी, +10 लिखना है या -10 लिखना है, हाँ -10। उसके बाद 5 प्लस लिखना है कि माइनस, -5। उसके बाद 2 प्लस लिखना है कि -2, और 12 इज इक्वल टू फी बी, 0। राइट हैंड साइड को फी बी लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू फी बी लिखना है, 0 नहीं लिखना है। ओपन पाथ अगर है, क्लोज्ड पाथ में इज इक्वल टू 0 आता है, ओपन पाथ में क्या करना है, फी ए से स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू फी बी लिखना है। सो फी ए माइनस 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 तीनों का एडिशन कितना होता है, -17 + 12, -17 + 12 मतलब क्या आएगा, -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू फी बी। सो देयरफॉर फी ए माइनस फी बी कितना आ जाएगा इधर, फी ए माइनस फी बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, and therefore phi AB is equal to 5 volt. That is the answer. Next question, that is example 6.35. In the figure shown, in the figure, current is given as 10 e raised to -4t. This is the current in ampere. Find phi L and phi AB. Phi L and phi AB निकालना है, and diagram is like this. There is a resistance, and then there is an inductor.
this is point A, this is point B, and current is flowing from left to the right. This is resistance is of 4 ohm and inductor is of 2 Henry. तो क्या फाइंड आउट करना है? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पहले, और उसके बाद फी ए बी निकालना है, फी ए बी. These are the two questions. आता वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालेंगे? इट इज फी एल इज इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी करना है, यल डी आई बाई डी टी. ओके, सो यल डी आई बाई डी टी करेंगे. फर्स्ट फी एल इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज माइनस यल डी आई बाई डी टी. ओके, सो माइनस यल का वैल्यू कितना है? 2, एंड डी आई बाई डी टी कितना है? मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. -2 d by dt of 10 e raised to -4t. Okay, so this is coming to be -2 as it is. 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. e raised to -4t का डेरिवेटिव e raised to -4t ही रहेगा, एंड -4t का डेरिवेटिव भी लेना है, उसका रहेगा -4. तो -4 इंटू -2 मतलब 8. So voltage across inductor will be 8 into 10, that is 80 e raised to -4t. So this is the voltage across the inductor. अभी e raised to minus मतलब क्या होता है? It is decreasing with respect to time. e raised to minus मतलब क्या होता है? Decreasing with respect to time. So इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम एज डायरेक्शन ऑफ द करंट रहेगा. इधर फीएल का डायरेक्शन कैसा रहेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, क्योंकि हमेशा देखिए ई रेस टू माइनस मतलब इट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी हमें फी ए बी निकालना है, फी ए बी. फी ए बी के लिए इधर का भी हमें पीडी निकालना पड़ेगा. अभी फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं. पहले तो रेजिस्टेंस रहेगा, एंड उसके बाद इंडक्टर का जो वोल्टेज हमने निकाला है उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा. बिकॉज ई रेस टू माइनस में मतलब क्या बताया मैंने? द करंट इज डिक्रीजिंग, माइनस पावर रहता है तो डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब इस तरह से डायरेक्शन होगा. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अभी यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा? वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस ना. सो 4 से 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, सो 40 ई रेस टू -4t ये वोल्ट रहेगा रेजिस्टेंस का, और इसका कितना है? 80 ई रेस टू -4t. और यहाँ पे देखिए प्लस टू माइनस इस तरह से आ जाएगा, प्लस टू माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट कैसा फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है, तो प्लस माइनस इस तरह से लिखना पड़ेगा. अभी हमें फी ए भी निकालना है, तो फी ए इक्वेशन लिखेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, फी ए. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्लस टू माइनस मतलब -40 ई रेस टू -4t, -2 प्लस मतलब प्लस 80 ई रेस टू -4t इज इक्वल टू फी बी लिखूंगा मैं. एंड देयरफॉर फी ए, अभी ई रेस टू -4t कॉमन निकाला तो 80 -40 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 40 ई रेस टू -4t रहेगा, इज इक्वल टू फी बी रहेगा. एंड देयरफॉर फी ए माइनस फी बी विल बी इक्वल टू 40 ई रेस टू -4t रहेगा. एंड देयरफॉर फी ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 e raised to -4t. So that is your answer. That is the answer. Sorry, ये माइनस माइनस
ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, ओके ठीक है ना। फिर ये एज इट इज 80 माइनस 40 मतलब प्लस 40 ई रेस टू माइनस 40, और माइनस 40 राइट हैंड साइड को आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 40 का माइनस 40 हो जाएगा। सो फी ए माइनस फी बी इज इक्वल टू माइनस 40 ई रेस टू माइनस 40। सो फी ए बी कितना आ जाएगा, फी ए माइनस फी बी मतलब फी ए बी, सो फी ए बी इज इक्वल टू माइनस 40 ई रेस टू माइनस 40। सो दैट इज योर आंसर।